आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। बुलेटिन शुरू करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। दुर्ग में धर्म स्वतंत्र विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन, मूल निवासी संघ का कलेक्ट्रेट घेराव, रैली में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। नगपुरा में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, कृष्ण मंदिर जीर्णोद्धार कार्य शुरू, विधायक ललित चंद्राकर ने रखी आधारशिला। एमएसपी पर चना अरहर खरीदी शुरू, धमदा के सेवा सहकारी समिति घोंटा में कार्यक्रम, जल है तो कल है, पानी बचाने का संदेश। आयुक्त ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण, भिलाई में आयुक्त का मैदानी दौरा, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर जोर। डेंगू और मलेरिया के विरुद्ध निगम का प्रहार, नेहरू नगर जोन में चला सघन मच्छर उन्मूलन अभियान, मच्छर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण की तैयारी। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने शहर में चल रहे विभिन्न विनिर्माण कार्यों और आगामी परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए मैदानी दौरा किया। इस दौरान आयुक्त ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण की शुरुआत निगम के मुख्य कार्यालय के सामने पूर्व निर्मित सीसी रोड के अवलोकन से हुई। आयुक्त ने सड़क की वर्तमान स्थिति, फिनिशिंग और मजबूती की बारीकी से जांच की। इसके बाद आयुक्त ने नेहरू नगर पूर्व स्थित कमर्शियल परिसर का दौरा किया। उन्होंने परिसर में मौजूद पुरानी पानी टंकी की स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा मानकों के पालन का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने साफ सफाई किया, विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और आम नागरिकों को असुविधा न होने देने के निर्देश भी दिए। शहर में मच्छर जनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा विशेष स्वच्छता एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जोन 1 नेहरू नगर के अंतर्गत वार्ड 10 लक्ष्मी नगर क्षेत्र में सघन मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां प्रसाद बिल्डिंग के पीछे स्थित बस्ती में निगम के विशेष दस्ते और जिला मलेरिया विभाग के सर्विलेंस कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम ने घर घर जाकर सर्वेक्षण किया। टीम ने मच्छरों के प्रजनन स्थलों की बारीकी से जांच की और जहां भी पानी जमा था उसे तुरंत खाली कराया गया ताकि लार्वा पनपने की संभावना समाप्त हो सके। नगर निगम ने नागरिकों से विशेष अपील की है कि वे अपने घरों के कूलर का पानी सप्ताह में कम से कम एक बार बदलें, घर के आसपास पानी जमा होने न दें और मच्छरदानी का नियमित प्रयोग करें। प्रशासन ने कहा है कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही मच्छर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। दुर्ग की पटरी पाट वार्ड नंबर 18 जवाहर नगर में प्रगति पर चल रहे सड़क पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का महापौर अलका बागमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर, उप अभियंता पंकज साहू सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर ने मौके पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता, पेवर ब्लॉक की मोटाई, बेस लेयर की मजबूती और उपयोग में लाई जा रही सामग्री का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी लेते हुए स्पष्ट कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान महापौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी कार्य में मानक के अनुरूप गुणवत्ता नहीं पाई जाती है तो संबंधित निर्माण कार्य को तत्काल उखड़वा कर पुनः कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जो ठेकेदार निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करेंगे या घटिया कार्य करेंगे उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पूर्व अध्यक्ष को पराजित करते हुए नए नेतृत्व ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अधिवक्ताओं ने इस जीत को नाराजगी का असर बताया है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
अध्यक्ष पद पर रमेश शर्मा ने पूर्व अध्यक्ष नीता जैन को पराजित कर लगभग 268 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव परिणामों के बाद अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं सचिव पद पर रविशंकर सिंह लगातार 5वीं बार निर्वाचित हुए हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत जोशी ने 3री बार जीत दर्ज की है। नए अध्यक्ष के चयन के बाद अधिवक्ता संघ में नई ऊर्जा और उम्मीद दिखाई दे रही है। अधिवक्ताओं का मानना है कि नया नेतृत्व उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और अधिवक्ता हित में काम करेगा। अगले 2 साल में यही प्रयास किया जाएगा कि अधिवक्ताओं का हित जो है उसके संबंध में योजनाएं जो हितकारी हो वो बनाया जाएगा। अधिवक्ताओं का बैठक व्यवस्था जो है अव्यवस्थित है। आप देखें कि बाहर में सेट में हम बैठे हैं, वो व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाया जाएगा और एक प्रयास किया जाएगा कि ये जो निर्वाचन में गणना हो रहा है वो स्थल जो है वार्ड नंबर 4 पुराना है, जिसके संबंध में भूपेश सरकार के द्वारा 2.25 करोड़ की राशि प्रदत्त किया गया था। वो राशि किसी कारणवश वापस हो गया है, उसको फिर से प्राप्त करना है और भवन का निर्माण करना है ताकि पार्किंग की व्यवस्था उसमें हो जाए और हमारे अधिवक्ता बंधुओं की बैठक व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब लगातार अधिवक्ता जो है, मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रहा था और 5वीं बार उन्होंने मेरे पर विश्वास ये किया है और कोशिश करेंगे कि अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य है उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। लगातार प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग और हमारे अध्यक्ष महोदय भी आगे सब मिलजुल कर अच्छे से एक अच्छा प्रयास करेंगे। ऐसी कमी रहेगी जिसको लेकर? हाँ, अब देखिए कमी तो ऐसा है कि यहाँ पर अभी 10 साल है काम करने के लिए, बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे करके ही एक साथ तो हो नहीं पाएगा। जैसे भैया ने भी बताया बिल्डिंग की समस्या, आज हमारी चर्चा भी हुई है कि उस बिल्डिंग को लेकर छत्तीसगढ़ शासन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के विरोध में दुर्ग में मूल निवासी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रदेश एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि मूल निवासी संघ के आह्वान पर आज दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में विशाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। रैली के माध्यम से संघ ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश है। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर रैली में शामिल रही और विधेयक को वापस लेने की मांग की गई। माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में तैनात रहा, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह छावनी में तब्दील नजर आया। वहीं प्रदर्शन के अंत में मूल निवासी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस विधेयक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। निगम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। बढ़ते धूल प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से निगम ने अत्याधुनिक मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों का उपयोग शुरू किया है। इस अवसर पर महापौर ने MIC प्रभारी निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में इन मशीनों की पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। आपको बता दें कि यह अत्याधुनिक मशीन वैक्यूम वायु तकनीक पर आधारित है, जो सड़कों पर जमे धूल, रेत और छोटे मलबे को प्रभावी ढंग से हटाती है। इससे न केवल सफाई बेहतर होगी बल्कि धूल प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब मुख्य सड़कों, चौड़ी सड़कों और कॉलोनियों में मैनुअल झाड़ू के स्थान पर मशीनों से सफाई की जाएगी। महापौर ने बताया कि गलियों में सफाई की जिम्मेदारी उन कर्मियों को दी जाएगी जहां बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पाएंगी। इस व्यवस्था से पूरे शहर में संतुलित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित होगी। जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर चना, सरसों और अरहर की खरीदी शुरू कर दी गई है। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए यह खरीदी विकासखंड धमधा के सेवा सहकारी समिति घोटा में आयोजित कार्यक्रम में की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में 12 किसानों से 336 क्विंटल चना और 1 किसान से 10 क्विंटल अरहर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदा गया। किसानों द्वारा लाए गए चने की तौल मशीन में तौल कर खरीदी पूरी की गई। इस मौके पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि PM आशा योजना का उद्देश्य किसानों को इसका पूरा लाभ देना है। उन्होंने बताया
कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया और अब अन्य फसलों को भी एमएसपी में शामिल किया गया है। उन्होंने किसानों को कम पानी वाली फसलों जैसे चना और दलहन उगाने की सलाह दी और कहा, जल है तो कल है, अगर अभी पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।